आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा। जम्मू कश्मीर के हालात से लेकर मामला तक जो हमारी नजर रहती है, इसमें आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचा। यहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान से मुलाकात की, बातचीत की, ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने की कोशिश की, उनके मामला भी सुने और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया के लगभग सभी अहदेदारों से इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर था, मुलाकात की, हालात वाक़ात भी जारी। एक दिन कश्मीर में गुजारा, दूसरे दिन के लिए जम्मू निकल पड़े और जम्मू में भी उन्होंने दिन भर सियासी जमातों, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सबसे मुलाकातें की और करीबन 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि पिछले काफ़ी वक्त से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की बात की जाती है और ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसके बारे में आप अपने नाज़रीन को याद दिलाते चले। इन्होंने जब पिछली बार ऑल पार्टीज मीटिंग हुई थी और जम्मू कश्मीर की लगभग अपोजिशन जमातों के जो लीडरान इनसे मिलने गए थे, तो तब इन्हें बताया था कि येस वी सी वैक्यूम इन जम्मू एंड कश्मीर, हमें जम्मू कश्मीर में वैक्यूम नज़र आ रहा है, हम उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब से 1 साल हो गया और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कि इंतखाबात ज़रूरी हैं, इंतखाबात होंगे, जम्मू कश्मीर के हालात बराबर हैं, सरेंडर फौज मुल्क नहीं कर सकता है कुछ ताकतों के ख़िलाफ़, कुछ ताकतों के सामने। उसका साफ मतलब है कि जब सरेंडर नहीं तो इलेक्शन होंगे। पार्लिमानी इलेक्शन का हवाला भी दिया और जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान से जो मुलाकात की उसका हवाला भी देते हुए बताया कि सब ने बेयक ज़ुबान होकर यही बताया कि इलेक्शन ज़रूरत है, नीड ऑफ द ओवर है। और इस पर इलेक्शन कमीशन ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ जम्मू में बताया, जरा पहले सुनिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू में क्या बताया और अभिजीत जसरोटिया ये बीजेपी के बड़े लीडर हैं, जवान लीडर हैं और जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर पर कश्मीर में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। और फिर बशार बुखारी, आवाज़ से ही आप पहचान जाते हैं बशार बुखारी कौन है, नाम से ही काफ़ी है। ये 2 लीडर मेरे साथ आज ज्वाइन करेंगे, जम्मू से अभिजीत जसरोटिया। लेकिन पहले जरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुनिएगा। Conduct elections at the earliest. We are sure people of J&K will give a befitting response to disruptive forces. और आप लोगों का जो उमंग, उत्साह और उम्मीद के साथ अपनी भागीदारी जब भी चुनाव डिक्लेयर होंगे उस समय में करेंगे। Everyone in the field, all state agencies, central agencies, district magistrates, SPs, everyone and including us have been told दैट सुकून से इलेक्शन हो, जैसे कोई रीपोलिंग की संभावनाएं ना हो, लोगों का फैसिलिटेशन अच्छा हो और अगर कोई भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो उसको जितनी सख्ती से निपट सकते हैं उतनी सख्ती से निपटना चाहिए। Nobody should be allowed to डिसरप्ट द पीस, नोबडी शुड बी, किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जम्मू कश्मीर के मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछे, साफ जाहिर है मुल्क की दूसरी रियासतों में भी इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब चीफ इलेक्शन कमीशन थे तो यहाँ जम्मू कश्मीर के मीडिया ने उन्हें पहला सवाल यही पूछा जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से। और जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से उन्होंने बताया कि सब कुछ, मौसम भी सुहाना है, माहौल भी है, अब और क्या चाहिए। इलेक्शन के हवाले से तारीख शायद अभी तो दी नहीं, लेकिन तारीख पक्की हो गई है। अभिजीत जसरोटिया बीजेपी के बड़े लीडर मेरे साथ जम्मू से ज्वाइन करेंगे और श्रीनगर से मेरे साथ सईद बशार बुखारी पीडीपी के बड़े लीडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश आपकी दोनों की, अभिजीत जी और आपका भी, और बशार बुखारी साहब। बशार बुखारी साहब से पहला सवाल। बुखारी साहब, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी कुछ पीडीपी के हल्के बता रहे हैं कि अभी भी वो उम्मीद से नहीं है, क्या वाकई अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उम्मीद नहीं है? मैं कल तक कह रहा था कि जब तक इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक एतमाद और एतबार नहीं है। आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपने साथियों समेत प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, उसमें कुछ बातें उन्होंने बताई जिससे उम्मीद जग गई हमारी कि इलेक्शन शायद हो जाएंगे। उम्मीद जग गई। नो डाउट हमारी पार्टी जब मिली कल, कोई 40 मिनट तक उन्होंने बात की, उसमें आसिया नकाश जी थी, हमारे खुर्शीद आलम साहब थे और कोशीन साहब थे। तो जो मुझे पता चला उनसे बात करने के बाद उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से अपना जो मामला थे, अपने जो राय थी, सब कुछ दे दी, जिसका शायद इजहार आज ओवरऑल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी किया। लेकिन कुछ चीजें मुझे आज अच्छी लगी। जैसे एक चीज उन्होंने ये बताई कि नो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स कैन डिले पोल्स इन J&K। ये एक खुश एतमाद वाली बात है और उम्मीद है। दूसरा, उन्होंने डेट तो नहीं बताई, बट ही सेड कि
कितनी रिक्वायरमेंट है उनको सिक्योरिटी, जो भी आपका सिक्योरिटी सिनेरियो है उस एतबार से कितनी फोर्सेस चाहिए, ये हमने कहा। लेकिन उम्मीद जग गई आज, और एतबार कर सकते हैं हम आज कि शायद कुछ दिनों में ये जो नोटिफिकेशन है या तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बशर साहब, मेरे साथ अभिजीत जसरोटिया हैं, यंग लीडर हैं और काफ़ी पते की बात बता देते हैं। जसरोटिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ज़रा आपसे भी जानना चाहूँगा, पते की बात बता दीजिए, इलेक्शन कमीशन ने तारीख क्यों नहीं ऐलान किया? अब दिल्ली में जाके किससे तारीख पूछनी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक रही बात जो स्टेटमेंट अभी दी गई, एतमाद और एतबार जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरी तरह से कम से कम इलेक्शन कमीशन पे तो है। दूसरी बात रही उसके अंदर, वो मैं कह नहीं सकता क्योंकि वो आपके सामने ही, अगर दो जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं अगर वो हार गए तो आप समझ सकते हैं एतमाद और एतबार की कमी कहां पर है। रही बात इलेक्शन कमीशन पे, लोग पूरी तरह से भरोसा करते हैं और बड़ी बात ये आती है, ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसके ऊपर काफी तरह के कटाक्ष किए गए और काफी कुछ बातें की गई, लेकिन इस इलेक्शन कमीशन ने पिछले कई सालों से अगर आप देख लो तो बड़ा अपना रोल निभाया, और उसी के फलस्वरूप पर अगर आप देखें तो एक रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हुई थी। जब पिछले मेंबर पार्लियामेंट के जो इंतखाबात हुए थे उनके अंदर जिस तरह से लोग बाहर आए थे, वो यही विश्वास था इन्हीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जिसके अंदर मुझे लगता है कि पुराने सब रिकॉर्ड टूट गए, और वही तरह आपको नजर आएगा आगे आने वाला समय। और सबसे बड़ी बात सनम जी ये रहेगा उसके अंदर कि आप एक चीज देखिएगा कि वो जो दौर था ना 5,000 और 7,000 के वोट लेके एमएलए बनने का, 10,000 के वोट लेके मंत्री बनने का और 15,000 के वोट लेके मुख्यमंत्री बनने का, वो दौर अब खत्म हो गया। तो जिन भी पार्टियों को आज एतबार और एतबार की कमी है, वो अब मुझे लगता है कम से कम उन्हें काफी वोट लेना पड़ेगी, तभी वो पब्लिक के जो मापदंड है उनमें खरी उतर। अभिजीत जी, बात पते की सीधी सी है। इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में था तो यहाँ पे उन्होंने ग्राउंड सिचुएशन एसेस की, सिक्योरिटी रिव्यू ले लिया, सिक्योरिटी एजेंसी से बात की, पुलिस डीजीपी से बात की, पॉलिटिकल पार्टी से बात की। तारीख देने में क्या एतराज था अभी भी इलेक्शन कमीशन को? मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि सारा डाटा कंपाइल करना पड़ता। अगर आप देखें हर एक चीज का हमसे बात हो गई, जो सिक्योरिटी का उनके एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग डाटा पूरा कंपाइल करेंगे, और बड़ी संजीदा चीज है। अगर आपने खासकर जम्मू कश्मीर के इंतखाबात जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है, उनको अगर आपने करना है, उनको अगर आपने अंजाम तक पहुंचाना है हर एक चीज को, तो उसको समझदारी से हर एक चीज को किया जाएगा। हेस्टनेस में कोई चीज नहीं होती। और कितना ही टाइम है, मुझे लगता है कि आजकल की फ्लाइट में यहाँ से 1 घंटे की फ्लाइट है दिल्ली में, उसके बाद कल तो आपके सामने हो जाएंगी, डेट्स भी आ जाएंगी। इसमें इतना मुझे लगता नहीं कोई शक शुबा की कोई बात होनी चाहिए। बशर साहब, मेरे साथ अभिजीत जसरोटिया जी है, और अभिजीत जसरोटिया जी बता रहे हैं कि सब कुछ हेस में नहीं होता है, कल तक वो डेट आ जाएगी। क्या आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी हफ्ते में या इलेक्शन समय पे हो जाएंगे, इसी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है उसी के दौरान हो जाएंगे? ये कोई वैसे नई बात नहीं है। बीजेपी वाले हम सबको सिखाते हैं, समझाते हैं, चाहे किसी का 50 साल का तजुर्बा हो, 60 साल का हो, क्योंकि इनको किसी ने कान में ये कहा कि इनके बगैर कोई कुछ जानता ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2, ये बीजेपी साहब से है ना। नंबर 2, अभी ये कुछ कह रहे थे कि 10,000 पे मिनिस्टर, 15,000 पे मिनिस्टर, तो मेरी उनसे गुजारिश है, क्योंकि इनकी पार्टी मरकज में है, ये आईन में तरमीम करे और उसमें ये कहे कि 50% से ज्यादा जब लोग वोट डालेंगे तब उस मेंबर को मेंबर माना जाना चाहिए। बिकॉज एज ऑफ नाउ हम जब इलेक्शन लड़ते हैं, जब इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करता है, पोलिंग बूथ पे अमला होता है, ये लोगों की मर्जी होती है कितने लोग निकलेंगे कितने नहीं निकलेंगे। आप उसमें किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप 10,000 किसी ने लिया तो उसको हक ही नहीं बनता है एमएलए बनने का या मिनिस्टर बनने का। आप जितने निकले उनने बना दिया किसी को। तो अगर इतनी हिम्मत है आप लोगों में तो आप अनाउंस कीजिए, अमेंडमेंट क्यों नहीं करते आप इस आईन में कि 50% निकलना चाहिए और 51% वो बन सकता है। ये हक है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और नई नई बातें बोलते हैं लोग रोज। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कोई सारे बेवकूफ बैठे हैं, किसी को अकल नहीं है। जितना हमारा तजुर्बा इतना इनका 50 साल में तजुर्बा होगा। हमने जो मुसीबतें झेली हैं, परेशानियां झेली हैं इस कौम ने, बड़ी बड़ी हाँकते हैं, बड़ी बड़ी लंबी फेंकते हैं, तो पिछले पार्लियामेंट में क्यों नहीं इलेक्शन करवाए? पिछले साल क्यों नहीं करवाए? 4 साल से बोल रहे तैयार है तैयार है तैयार है। और आपको पता है सनम इजाज साहब, हैरानगी तब होती है इंसान को जब ये कहते हैं चैनल पे कि ये इलेक्शन फैसला कमीशन को फैसला करना है। हम सारे बुद्धू, हमें पता ही नहीं। तो फिर आप सरकार को क्यों नहीं बोलते उनको रिपोर्ट देने के लिए इलेक्शन के लिए हालात साजगार है? कमाल है, पार्लियामेंट के लिए साजगार है और असेंबली के ईवीएम के लिए साजगार नहीं। एक बूथ पे एक ईवीएम के लिए, प्रिजाइडिंग अफसर के लिए, मुलाजमीन के लिए, एजेंट के लिए हालात साजगार है। अगर आपने असेंबली का ईवीएम लगा दिया तो हालात खराब। किसको बनाते हैं लोग? इन्हें किसी से पाला नहीं पड़ा क्या?
अभिजीत और जी, किसी भी तरह से हम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते हैं। 10,000 में मिनिस्टर बने, जी वोट जी, दे, मैंने इन्हें जिसने इलेक्शन सुना जिसने तो वोट मैं डाला, भी चाला चाहूंगा बन कि के। इसी इत्मीनान से किसी के घर की जागीर थोड़ी है। जरा मुझे ये किसी के चलिए घर की बताते हैं जागीर किसके थोड़ी घर की जागीर है। 10,000 में बन गया। अरे जनाब सुन कोई लीजिए ना, नीति आपको भी मैं नहीं सुन रहा हूँ बनता, बड़े दूसरा ध्यान से, क्या आप भी करे? सुन लीजिए ना। बशार साहब, No, we will not, no. आ, कोई बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। Don't take us for granted. I am telling you. अभिजीत, आगे यार, एक तो हमने इलाज किया हिंदुस्तान चले के मैं साथ, बोल लूं अब। जमहूरी मुल्क के साथ। बशार और फिर साहब, हम हमारी बशार भी साहब, बात हैं। बशार साहब, अभिजीत जी वो कुछ मैं नहीं बोल, सुनने वाला, जनाब मेहता साहब। वो रिस्पॉन्ड करना चाहते You हैं। know me very well. बशार साहब, अभिजीत जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। जी अभिजीत मुझे जी, कोई रिस्पॉन्स नहीं चाहिए। Please stop the देखिए call. देखिए रिस्पांस अजीब होगा मामला कैसे है जिस यार, पार्टी को हमें खुला पता OGWs की जरूरत पड़ गई बूथ पे जिम्मेदारी बिठाने इनकी के लिए, जिस पॉलिटिकल पार्टी को ये जरूरत पड़ गई कि हमारे चुनाव जिताने के लिए हमें आज टेररिस्टों की मदद लेना पड़ेगी, जिस पार्टी को इस चीज की जरूरत पड़ गई और इतना कुछ करने के बाद भी जो एक्स चीफ मिनिस्टर है वो हार गई, और जिस पार्टी को ये जरूरत पड़ गई कि छोटे छोटे बच्चों से भी इन्होंने वहां पर जाके अपनी कैंपेनिंग कराई, ऐसी पार्टी से आप और क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो कम से कम इन पार्टी का यही कच्चा चिट्ठा इन्हीं का किया धरा है सारे का सारा। और जो कश्मीर में आज 1.25 लाख से ज्यादा लोग जो आज कब्रों में दफन है, उसमें इस पार्टी का भी पूरे का पूरा हाथ है। ये वही पार्टी है जो अबू दुर्जाना के दराकी बनकर और बशार किताबें साहब, खाया बशार करती साहब थी। सुनिएगा तो जरा, बशार कम से साहब कम जरा हमें ना सुनिएगा। सिखाएं। कश्मीर के अंदर 5,000 वोटिंग क्यों करती थी और आप कहां से वोटिंग करवाया करते थे, क्या नहीं क्या करते थे, हम अच्छी तरह से कहते हैं। और जमहूरियत किसे कहा जाता है बशारत साहब? जमहूरियत उसे कहा जाता है जब एक आम इंसान, पसमानदा इंसान वोट डालता है। आपकी तरह पंच सरपंच के बशार चुनावों से साहब, बाइकआउट जरा नहीं सुनिएगा, किया जाता, बशार साहब, जरा एक बीडीसी मिनट सुनिएगा। के चुनावों से बाइकआउट नहीं किया जाता। बशार साहब, क्यों? बशार साहब। खतरा ये था आपके उसके अंदर, खतरा ये था कि कहीं से कोई गांव से उठकर कहीं पे गुप्कार के गलियारों में ना आ जाए और आपकी बशार साहब, क्या होगा? दोनों तो हमें की कम से कम आवाज election जो ना है दें। वो लग आप कर और ये आपकी समझ नहीं आ political रहा है कुछ party को भी। अच्छी तरह से जानते, तभी तो ये कारण है, यही तो कारण है कि इतनी बड़ी पार्टी आज जाकर बिजबेड़ा में भी आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपको हाकिम कुआरसी को पता चल जाएगा, आपको कितने लोग जीते, आपके कितने नुमाइंदे जीते, जरा बताएं। मेंबर पार्लियामेंट के इंतखाबात में क्या परसेंटेज रही है आपकी? जाके पहले पार्टी संभालिए और जाके बिजबेड़ा में चुनाव कीजिए, आपको पता लगे जब पंच सरपंच के चुनाव जिससे आपने बायकॉट किया था, जब वो जीतना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। तो अब्राहम लिंकन ने आप जैसी पार्टी के लिए और आप जैसे लोगों के लिए बताया था कि कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक, लेकिन हमेशा के लिए सबको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आज लोगों की आंखें खुल गई, इसी कारण आपकी जो एक्स मुख्यमंत्री साहब है वो बुरी तरह से हार गई है। तो कम से कम हमें लेक्चर ना दीजिए जमहूरियत के ऊपर, और हमें लेक्चर ना दीजिए कि कितने हजार वोटों से लोग एमएलए बना करते थे या क्या बना करते थे। हम अच्छी तरह से जानते हैं सब चीजों के बारे में। आज आपके तकलीफ का कारण ये है कि आज लाखों के हिसाब से लोग बाहर आ रहे हैं, आपकी मर्जी से आज इंतखाबात नहीं हो रहे, और वो जो OGW जिनको आपने बूथ पे बिठाया था आज वो कोई काम नहीं आपके लिए कर सके। ये दिक्कत है आपकी सबसे बड़ी। सिंपल सी बात है बशार साहब, सिंपल सी बात है, इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दिया, लेकिन अभी भी आपको उम्मीद है कि डेट अगले 1 हफ्ते तक आ जाएगी? हमने आपको जब शुरुआत की, मैंने कहा कि कल तक एतमाद नहीं था, आज एतमाद जग गया और उम्मीद है कि कुछ दिनों में इलेक्शन कमीशन डेट्स अनाउंस करेगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि मुझे आज लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि वाकई में वो आए, और उन्हें ये भी कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी कहा हम तैयार हैं। और लास्ट ईयर जब वो आए, पार्लियामेंट का जब उन्होंने यहाँ पे दौरा किया पार्लियामेंट से पहले, और जब अनाउंस किया उन्होंने, जब सवाल आप ही लोगों ने उनसे पूछा कि असेंबली का इलेक्शन क्यों नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने कहा कि हम पार्लियामेंट का इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन साथ साथ असेंबली करवाना हमारे लिए मुश्किल है। मे भी उनके रीजन होंगे, मुझे नहीं मालूम। आज उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा हम तैयार है, और उन्होंने खुद ये कहा, मैं रिपीट करूंगा कि उन्होंने खुद कहा कि नोबडी क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स कैन डिले गोल्स। ये भी खुशाइन बात है। और उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में जाके इसमें असेसमेंट करेंगे कि हमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये नहीं कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा ना। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में जाके देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो मुझे उम्मीद है, आई एम रियली होपफुल कि वो जब जाएंगे दिल्ली तो वहां पे वो डेट्स अनाउंस करेंगे, क्योंकि हमें, मुझे लगता है इंसाफ के तौर पर भी, यहाँ वो आए और उसके बाद दिल्ली जाएंगे, वहां वो जो भी उनको बात करनी होगी, मुझे लगता है कि इनको इतना वक्त दिया जाना चाहिए कुछ दिन कि वो वहां जाके अनाउंस करें। बाकी लेकिन दोनों लीडर सुन लिए। मैंने जम्मू में भी आम कुछ लोगों से बात की, कश्मीर में भी आम लोगों से बात की, पॉलिटिकल लीडर्स से। मैं आम लोगों की बात नहीं, पॉलिटिकल, चाहे वो सेकंड लाइन के लीडरशिप है, थर्ड लाइन की, उनसे बात की। सबका कहना था कि अभी भी वो असमंजस में है, कन्फ्यूजन में है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे सब कुछ कर लिया था, सब कुछ असेसमेंट ले लिया था, सिक्योरिटी फोर्स का रिव्यू ले लिया था, सब कुछ करके अब उन्हें दिल्ली जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता सकते थे कि हम इस डेट को नोटिफिकेशन निकाल देंगे, बाकी कुछ होगा वो कर। बहुत लोग अभी भी लोगों का कहना था कि नहीं,
अभी भी शायद जम्मू में लोगों से बात की, कुछ वो कहते थे कि यार बीजेपी इलेक्शन, अभी भी बीजेपी तैयार नहीं है इलेक्शन के लिए। इधर कश्मीर में भी बोला जा, मैंने कुछ लीडरान से बात की, वो कह रहे थे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज की सिचुएशन जो है वो उस तरह से नहीं है, वो थोड़ा टाइम चाहते हैं, अभी शायद वो नहीं चाहते। बाकी में अभिजीत जी और दोनों के क्या ऐसा कुछ है कि जम्मू में बीजेपी की पोजीशन खराब है या कुछ पार्टीज और की पोजीशन? एजाज साहब, जो पिछले आपके मेंबर पार्लियामेंट के जब चुनाव हुए थे उसके अंदर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी पार्टी बनकर उभरी आपके सामने ही है। दूसरी बात, कम से कम भारतीय जनता पार्टी बाकी पॉलिटिकल पार्टियों की तरह चुनावी बटेर नहीं है कि चुनाव के समय बाहर निकल जाएंगे। आपको याद होगा कोरोना काल के अंदर भी सबसे ज्यादा शहादतें किसने दी थी? तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दी थी। हमारा ही कार्यकर्ता है जो 24/7/365 लोगों के बीच में नजर आएगा, वरना आमतौर पर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये सबके सब चुनावी बटेर हैं, चुनाव के समय बाहर आ जाएंगे। इनसे ज्यादा उत्सुकता हमें है चुनावों की, लेकिन वह चीजों का जो देश का संविधान जो है उसके अकॉर्डिंग ये कॉल जो लेनी है वो लेनी है इलेक्शन कमीशन ने। बीजेपी ने थोड़ी ना कॉल लेनी है इसके अंदर। हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को शायद लगता होगा वो पुराना दौर था कि जब जिस तरह से किया जाता था हो जाया करती थी चीजें। अब हर एक चीज के लिए मापदंड बने हुए हैं, और जिस तरह से पिछली 2-2.5 साल और 4 सालों के अंदर जो जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे हैं आपके सामने, इनसे पूछिए, आपने कभी सोचा भी था सपने में कि 2.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आएंगे? आपने कभी सपने में भी सोचा था कि G20 जैसे यहाँ पर इवेंट्स हो गए? आपने कभी सपने में भी सोचा कि 20 साल से जिन लोगों ने अपने होटलों की किस्तें नहीं दी हैं वो पुराने होटलों की किस्तें खत्म करके नए होटल खड़े करेंगे? आपने कभी सोचा भी था कि जो आज सुबह घर से निकलेगा वो शाम को सुरक्षित अपने घर पे पहुंचेगा? ये 30 साल से जो लोगों को यहाँ पर बेवकूफ बना रहे थे, इनकी सबके बातें लोगों के सामने आई हैं। आज इनको दिक्कत ही ये है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पिछले चुनावों में दूसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, आज बिजबेड़ा में भी जीतना मुश्किल है। तो ये करेंगे ही, कभी इस पे चीटाकशी, कभी उस पे चीटाकशी, कभी इलेक्शन कमीशन खराब है, कभी ईवीएम खराब है। इनसे पहले इनका इंडी गठबंधन बोलता था जी ईवीएम सारी खराब है। अब जब 4 वोट मिल गए इनको 99 का कांग्रेस के पास जब पहुंच गया तो कहते हैं अब ईवीएम ठीक हो गई। तो इनके पास होता है कि कुछ ना कुछ वो जी बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है इनके लिए, इस तरह की बातें करते रहे। लेकिन मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन बड़े ही समझदारी के साथ हर एक चीज को किया गया है और बहुत जल्दी इंतखाबात हो गए। यहां पर बातें करने से अच्छा है कि जरा जाकर ग्राउंड पे काम करें, शायद कुछ नतीजे अच्छे हो जाएंगे। बशाद साहब, अभिजीत जसरोटिया जी बता रहे हैं कि बिल्कुल हम पूरी उम्मीद हैं और इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन, लेकिन ये इनका ये भी कहना है कि पीडीपी की पोजीशन वो नहीं है इस वक्त कश्मीर में। अब ये इस तरह के बयानबाजी, क्योंकि पीडीपी के एक लीडर ने अभी कुछ देर पहले बयान दिया कि अभी भी वो असमंजस में है। इनको दीवार में से दिखता होगा, क्योंकि इनके मुताबिक तो 2014 से जमहूरियत आई, अभी 2 साल पहले डल निकल आया, अभी 2 साल पहले गुलमर्ग दिखा, पहली बार दरियाफ्त हुआ, पहलगाम दरियाफ्त हुआ, पहली बार यात्री आ रहे हैं, पहली बार टूरिस्ट आ रहे हैं। मैं इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे उम्मीद जगी, मुझे जाती तौर पे, क्योंकि मैं इसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहा हूँ। मुझे जगी और मुझे उम्मीद है कि 2-1 दिन में जब ये दिल्ली जाएंगे ये अनाउंस करेंगे, और आई होप कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक मोतबर इदारा है, दे विल नॉट प्रूव अस रॉन्ग। एक और सवाल बशाद साहब आपसे, जो हमारी उम्मीद है उस उम्मीद पे वो उतर आएंगे। एक सवाल बशाद साहब, कल जो आपके पार्टी के लीडर इलेक्शन कमीशन से मिले, उन्होंने बताया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं माने दी जा रही है। हद ये है, उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि बीजेपी का, या उनका कहना था रूलिंग पार्टी का जो 3rd लाइन का लीडर है उसको फुल सिक्योरिटी है, लेकिन पीडीपी को खास तौर पे इनके लीडरान को इनको सिक्योरिटी कवर नहीं दिया जा रहा है। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल। ये तो निजाम ही बदल गया ना। देखिए, सिक्योरिटी इज नॉट दैट कि आप असेसमेंट करें, फिर आप असेसमेंट करके एक सिस्टम में फिर आप किसको देनी है सिक्योरिटी, कौन सिक्योरिटी के लायक है या किसको खतरा है। अब तो वो रहा नहीं ना, अब तो चॉइस पे है किसको देना है, किससे ताल्लुकात अच्छे हैं। अब तो रहा नहीं वो सिस्टम। बिल्कुल। ये अभिजीत जी, ये सवाल पीडीपी ने कल इलेक्शन कमीशन के सामने भी रखा था कि सिक्योरिटी कवर जो है बीजेपी वालों को दिया जाता है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो खासतौर पे रीजनल पार्टीज हैं कश्मीर बेस्ड, उनको उनके सिक्योरिटी कवर का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। देखिए, सिक्योरिटी अगर इसलिए लेनी है अगर आपने कि मुझे 2 PSO साथ में चलाने हैं, तो फिर वो वाली रिवायत अब खत्म हो चुकी है। सिक्योरिटी जिसको सही में जिसकी लाइफ को थ्रेट है, और जिस हिसाब से पिछले अगर आप 4-5 सालों से देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो वहां पर किलिंग की गई है, इसके अंदर सबसे ज्यादा खतरा किसको है? जिसको खतरा है, ये नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, जिस किसी को भी खतरा है उसके लिए पूरी के पूरा एक पैनल है जो हर चीज के मापदंड तय करता है, उसके बाद दी जाती है। और मुझे लगता है अगर इसके ऊपर भी अगर आपको आज है तो आप कम से कम अपना ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए पुराने वाला क्या है क्या नहीं। तो खतरा किससे किसको होना चाहिए और किससे किसको खतरा है, ये आप अच्छी तरह से समझते हैं। मैं कुछ बातें शायद चैनल पे नहीं कह सकता। दोनों लीडर मेरे साथ हैं। फाइनल कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा। अभिजीत जसरोटिया, आप कितने होपफुल है, कब तक इलेक्शन होंगे? कोई डेट आपको नजर आ रही है क्या? सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन है उससे पहले हो जाएंगे या उसके बाद हो जाएंगे?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह आती है कि हम जिस तरह से हमारी, खासकर अगर आप देखें यहाँ पर जो निजाम बदला है पिछले 4-5 साल से, और सबका साथ सबका विकास के चलते ही आपके सामने जो हुआ है, एक रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हुई है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी चुनाव होंगे और इन चुनावों के अंदर जो डिजर्व करता है, भले वो किसी गांव से आता है, किसी कस्बे से आता है, भले वो गरीब है, पसमानदा है, जिस तरह भी है, जिसको ये जनता चुनेगी वही यहाँ पर सरकार बनाएगा, वही एमएलए बनकर आएगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है आप किसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं तो आप एमएलए बन सकेंगे। टाइम बदल चुका है, और अगर लोग अगर अपनी आंखें खोल लें और अपने सामने चीजें देख लें तो उनको दीवार के उस ओर भी दिखाई देगा जहां पर हम देख पा रहे हैं। बशारत साहब, लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहूंगा, क्या इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन डेट जो है ये 10 सितंबर से पहले की देगा इलेक्शन की, या उसके बाद की देगा? आपको क्या उम्मीद है? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक चीज है कि जमहूरी निजाम में ये बहुत अफसोसनाक बात होती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन करवाने के लिए डेडलाइन देना हो, ये सबसे अफसोसनाक बात है। और दूसरी बात ये है कि जब आप इलेक्शन देखिए, इलेक्शन आपने देखे ना, 19 में हुए पार्लियामेंट इलेक्शन, जी हुए ना जी, लेकिन असेंबली नहीं हुए। 2020 के अवाखिर यानी नवंबर दिसंबर में यहाँ पे डीडीसी के इलेक्शन हुए जी, लेकिन असेंबली नहीं हुए। 2024 में पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए लेकिन असेंबली इलेक्शन नहीं हुए। इसका क्या रीजन हो सकता है भाई? तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए शायद सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन मुकर्रर की है। नो डाउट वी आर थैंकफुल टू सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन मुकर्रर की। एट द सेम टाइम जमहूरी निजाम में अफसोस वाली बात है कि अगर आपको इलेक्शन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन की जरूरत हो। आई होप कि 30 सितंबर से पहले होना चाहिए। मैं आपको एक और फिर दोबारा रिपीट करूंगा, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था, मुझे उसे उम्मीद जगी कि शायद कुछ दिनों में ये फौरी तौर ऐलान करेंगे। आई होप सो, एंड आई विश दे विल नॉट प्रूव अस रॉन्ग। दे विल नॉट प्रूव अस रॉन्ग। अभिजीत जसरोटिया, आप कुछ लास्ट पे बताना चाहते हैं? बशारत साहब आपका शुक्रिया, लेकिन अभिजीत जसरोटिया देखिए, मैं सुन रहा था बशारत साहब को और मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, लेकिन देखिए बशारत साहब ने भी बात भी कैसी की है। डीडीसी के चुनाव में जनाब, उससे पहले 5 सरपंच के भी हुए थे और बीडीसी के भी हुए थे, जिनको आपने बायकॉट किया था उनको भी याद रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जसरोटिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। बशारत साहब, सईद बशारत बुखारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपने मुझे ज्वाइन किया। आज का प्रोग्राम मुद्दा में जम्मू कश्मीर से इलेक्शन कमीशन वापस जा चुका है, दिल्ली में मीटिंग करेगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी तारीख लगेगी। क्या वाकई में तारीख लगेगी? इसमें हिंदी का लफ्ज़ है असमंजस, यानी अभी भी इबहाम है, अभी भी शक के दायरे में है। और कुछ लोग, जिनसे आम लोगों से मैं बात कर रहा था, वो कहते थे अभी भी हमें यकीन नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कवर की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे सभी सवालात पूछे गए। उन सवालात के बाद में एक ही बात समझ में आई कि इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने उनको बताया कि हम तैयार हैं, और जम्मू कश्मीर के जितने भी फोर्स के लोग हैं उनने तैयार है। और सबसे बड़ी बात जो इलेक्शन कमीशन ने बताई, उन्होंने बताया कि कुछ डिसेसिव फोर्सेज हैं वो उनको कामयाब होने नहीं देंगे, यानी कुछ लोग जो डिरेल करना चाहते हैं इलेक्शन प्रोसेस को, उसको वो कामयाब नहीं होने देंगे। इस बीच में उन्होंने ये भी कहा कि हम सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से दिल्ली में बात करेंगे, लेकिन बहुत से लोग उस छोटे पॉइंट को ना ले पाए। पीडीपी के कुछ लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, शायद जो मुझे बात समझ आई है, दिल्ली में जाके वो सिक्योरिटी का जो प्रोवाइडर है, जो फोर्सेज है, उनके हवाले से सरकार को बताएंगे कि हमें इतनी सिक्योरिटी चाहिए, उस हवाले से अरेंजमेंट्स कर दीजिएगा। बाकी लगभग इंतखाबात की तारीख पक्की है, तो मुद्दतों बाद होंगे इंतखाबात। राइट टू फ्रेंचाइज, अपना वोट लेने का हक जो है वो मिलेगा, और इस दौरान हो सकता है जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार भी बने, और सरकार के साथ साथ यहाँ 370-35 है कि भी घूमेगा उस इलेक्शन प्रोसेस के दौरान। लेकिन बिल आखिर सरकार जो बनेगी वो यूटी में बनेगी या स्टेट में बनेगी, ये भी बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि यूटी को हटा के स्टेट भी वापस दी जाएगी। देखना पड़ेगा, इंतज़ार थोड़ा और सही। अभी इतना, मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।